गंदा सीटी में। Cheers. यार हाथ जल गया, कोई बात नहीं। बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हाँ, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक है मोहम्मद यूसुफ नाम का पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर, याद है? उसने सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कहा और लगातार उस शो में कहता रहा। एंकर्स उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। देखो ऐसा है ना, पहली बात, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। मजनू भाई ने क्या बोला था वेलकम में? बोलने दो, कर बोलने दो, दर्द हुआ है इसको। दर्द हुआ है इसको। नहीं, एक और था कुछ ऐसा, है ना, कुछ तो भी था। तो ये मजनू भाई अपने अंदर लाई है। दूसरी बात ये है कि यूसुफ यहाना, और वो मजनू भाई पेंटिंग जैसा लगता भी है यूसुफ यहाना। अब देखो इशू क्या है, मजनू भाई जैसा कहाँ लगता है वो? उसकी उनकी जो पेंटिंग बनाई थी, एक महान पेंटिंग नहीं मजनू भाई की। अच्छा, हाँ पेंटिंग है। अनिल कपूर इज अ हैंडसम गाय यार। वो जो मजनू भाई ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पिक्चर में, रोक के भाई को लाइव पेंटिंग बनाने का। यूसुफ यूहाना के ग्रैंडफादर हिंदू थे। यूसुफ यूहाना के फादर बन गए ईसाई। ठीक है, उनकी मर्जी है, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूसुफ यूहाना को यह बोला गया जब वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, क्या तुम पाकिस्तान के कप्तान बनना चाहते हो? तुम बोला हाँ बनना चाहता हूं, मेरे रिकॉर्ड अच्छे हैं, मैंने सेंचुरियां बनाई हैं, ये वो बेहतरीन क्रिकेट खेली है, मेरा तो हक है। तो लोगों ने उसको समझाया कि बेटा देखो ऐसा है कि इस्लामिया जमहूरी पाकिस्तान, जो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो भी अपने आप को बोलते हैं लोग, उसके अंदर ओनली अ मुस्लिम कैन बिकम अ कैप्टन। यू एज अ क्रिश्चियन कांट बिकम अ कैप्टन। दिस मैन चेंज्ड हिज रिलीजन। मैं चाहता हूं कि इसकी पुरानी फोटो दिखाएं और इसकी नई फोटो दिखाएं। दिखाइए एडिटर साहब इसकी फोटो। ओनली टू बिकम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिस मैन कन्वर्टेड अगेन। इसके दादा ने कन्वर्ट करा था हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम बन गया, इस्लाम इसने कबूल कर दिया क्योंकि ये कैप्टन बनना चाह रहा था। तो इस आदमी का मॉरल फाइबर आप देख सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। आप कहें कि नहीं साहब मुझे इस्लाम अच्छा लगा इसलिए मैं बन गया, ईसाई था, ये मैं यूसुफ यूहाना से मैं बन गया हूं मोहम्मद यूनुस। तो हमें बात समझ में आती है, यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गया क्योंकि उसको लगा, उसके दिल में बात आई कि मैं इस्लाम कबूल नहीं, इसको लगा कि मैं कप्तान बन जाऊंगा, इसलिए इसने अपना मजहब चेंज कर दिया। ऐसे आदमी को मैं बता रहा हूं, ये कल इसको पैसे मिलेंगे, यहूदी बन जाएगा ये। ही इज एनीवे ऑन अ हैट्रिक। 2 विकेट जब लेते हैं हैट्रिक ही बोलते हैं ना उसको, ऑन अ हैट्रिक। ही इज ऑन अ हैट्रिक। कल नेतन्याहू कुछ बोल दे या कहीं मीडिया के लिए इसको पैसे मिल जाए बढ़िया इजरायली किसी उस पर, यहूदी बन जाएगा, ही विल कन्वर्ट। इस आदमी का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। आप जैसे टिपिकल गिरगिट होती है ना, गिरगिट जैसे रंग बदल देता है, तो ही इज लाइक दैट। आप समझ रहे मेरी बात? अगर ये बंदा ये कहता है कि भाई यूसुफ यूहाना, नाम सोच रहा था कि वो क्या रखेगा फिर। हाँ जूस में जूस को पता ना लग जाए, पता लगा जहां पे रह रहा वहीं पे गंदी चीज नहीं आनी चाहिए। थैंक यू नोट भेजेंगे वहां पे विथ लव। नो गंदगी। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है ना, पहली चीज है। दूसरा, इसने ये भी बोला कि फिर इस पे ऊपर जब प्रेशर आया तो उसने बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी के लिए बोला था कि क्या, वही वो बोल रहा था तो हाँ। इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी के लिए बोला था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। इरफान पठान ने ठीक बोला, ऑब्वियसली। इरफान पठान ने कोई गलत नहीं बोला, हम सपोर्ट करते हैं इरफान पठान को। तुमने बिल्कुल ठीक बोला भाई, इरफान पठान ने एकदम ठीक बोला, पहली चीज। और दूसरी बात एक और, ये उस शाहिद अफरीदी की तरफदारी कर रहा है जो शाहिद अफरीदी इसके साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करता था क्योंकि नॉन मुस्लिम था। यही बात तो शोएब अख्तर ने भी बोली थी दानिश कनेरिया के लिए, क्योंकि वो हिंदू है, कि शाहिद अफरीदी जैसे लोग साथ में इनके खाना तक नहीं खाते थे। अब इसने कलमा पढ़ लिया, ये बलमा बन गया। बलमा बना लिया इसने, कलमा पढ़ के बलमा बना दिया इसने, शाहिद अफरीदी को। हाँ, जिसको भी बनाया उसने। इस आदमी का कोई मॉरल कैरेक्टर थोड़ा है यूसुफ यूहाना का। यार कोई ये क्लिप काट के ना यूसुफ यूहाना को प्लीज टैग करके भेजो, कोई प्लीज, हमारे सब्सक्राइबर आदरणीय है, और अगर कोई पाकिस्तानी भेज दे तो आई बी वेरी ग्रेटफुल।
हमारे आदरणीय सब्सक्राइबर्स दरड़ी यूसुफ यहाना को ये क्लिप भेज दीजिए। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर क्या चल रहा है? यार ये कॉफी गिर गई बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं सर। आपने शाहिद अफरीदी की बात की, इसराइल की बात कर दी। इसराइल, मुझे याद आ गया, इसराइल मार्केट। अभी शाहिद अफरीदी के एक ही कमेंट में वो दोनों बातें उसने बोली, एक ही वीडियो क्लिप में, एक ही उसमें कॉन्टेक्स्ट में 2 लाइन बोली उसने। एक तो उसने हमारे भारत के एक नेता की तारीफ की, राहुल गांधी की। एक तो मुझे सर ये समझ में नहीं आता कि लगातार जब दुश्मन आपकी तारीफ करे, ये इसने ये बोला है शाहिद अफरीदी ने बेसिकली राहुल गांधी के लिए तो जो बोला ठीक है, उसकी मर्जी है, बोल सकता है जो बोलना है। उसने बोला कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है, यही तो बोला। जी जी जी। उसी शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूं जिसको मैं नहीं बोल रहा कुछ, जिसको इरफान पठान ने कुत्ता बोला था, हम नहीं बोल रहे, हम तो सभ्य लोग हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा जो शाहिद अफरीदी का मुल्क बना है, शाहिद अफरीदी का जो मुल्क बना है, राइट, वो तो हिंदू मुसलमान पे बना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर कोई दूसरा हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये 2 नेशन थ्योरी क्या है? ये जो पूरा फ्रॉड था जिन्ना का, जेब कतरा जिन्ना, उसका जो जेब कतरा, ठीक बोला मैंने? अब बोल दिया तो बोल दिया है ना। अब देखो, बात यह है कि जिन्ना ने भी तो हिंदू मुसलमान करके ही पाकिस्तान बनाया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों दुखी हो? तुम क्यों छाती पीट रहे हो? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुम्हारे मुल्क का नाम है और तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। इसके ऊपर वो लगाओ यार, वो क्या ब्लास्फेमी का जो केस लगता है ना, ईश निंदा को क्या बोलते हैं उर्दू में? ब्लास्फेमी का केस, इंसल्ट टू रिलीजन, जिसके लिए वो तहरीक लब्बैक वाले सर तन से जुदा, अरे ऐसे करो यार, ऐसे सर तन से जुदा, यो बेबी सर तन से जुदा, ये वाला रैप म्यूजिक जो गाते हैं। रैप म्यूजिक होते हैं, अपना नेशनल एंथम बना के रखे हुए हैं। जलेबी बेबी। अब ये कुछ दिन में कहेंगे कि अब तो हमने देखे टशेर का कंप्यूज किया हुआ गाना तो बना दिया रैप म्यूजिक, अब उसी को हम बाबा कौम भी बना लेते हैं। टशेर कौन है? जिसने जलेबी बेबी लिखा है सर। नाम क्या इसका? इसका टशेर नाम से फेमस है इंटरनेट पे, एंड कुछ कहाँ का रहने वाला है? कैनेडियन बेस्ड है सर, बट है तो मुझे लगता है इधर ही का। टशेर का असली नाम क्या है? कैनेडियन रैपर एंड सिंगर है हितेश शर्मा। हितेश शर्मा इसका नाम। कनाडा बेस्ड है सर, ये कैनेडियन रैपर एंड। शर्मा जी, आपको पता है शर्मा जी, आपने पाकिस्तान का नेशनल एंथम आप बाबा कौम बन चुके हैं पाकिस्तान के। शर्मा जी ने बोला पापाए कौम, चाचाए कौम, बाबाए कौम, सब एक जैसे, सब हिंदू। हाँ चलो, सबके बाप के शर्मा। कोई नहीं, तो कहता है कि अब यार एक इजराइल तो बन रहा है, दूसरा इजराइल मत बनने की कोशिश करो। अबे हम भारत ही ठीक है, तुम बनो सऊदी अरब। सुनो, जो इरफान पठान ने बोला है, हम इरफान पठान को सलूट करते हैं। आपको तो ढंग से होला। और जो हैट्रिक लिया था ना मजेदार। अरे सर हबीबी मजा आ गई है। लव इरफान पठान। हैट्रिक भी लिया, फिर इसको भी जवाब दिया, फिर पड़ोस में कुछ लोग इंडियन होटल्स को लेके बोल रहे थे, उनको भी। भाई साहब फ्रंट फुट पे रहते हैं, कुछ बोलोगे हम छक्का मार देंगे। चलो और बताओ, अगली खबर क्या है? सर जैश ए मोहम्मद का एक वो है सर, आतंकी है, मसूद इलियास कश्मीरी। हाँ, इलियास कश्मीरी है। हाँ भाई कल बहावलपुर तहसील में एक स्पीच दे रहा था, कल नहीं 1-2 दिन पुरानी तस्वीर वो है। भाई वहां भावुक हो गया सर, असल में इमोशनल हो गया। कह रहा है कि इन जमूरों के लिए हमने दिल्ली से पंगा ले लिया, हमने काबुल में लड़ाइयां लड़ ली, हमने कहां नहीं लड़ाइयां लड़ ली, और जब भारत ने हमें मारा तो हमारे मसूद अजहर भाईजान के परिवार के चीतड़े उड़ गए। तो जब ये बचा नहीं पाए हमें। जब मसूद अजहर के घर में, ये कैसे बचा लेगा यार? इसकी इलियास कश्मीरी की उम्मीद ही गलत है। तुमने कहीं पे भी लड़ाओ इनके लिए, तुम ब्रह्मोस को कैसे रोकोगे? एक बार बटन दबा दिया आपने, ब्रह्मोस का बटन दबाया
हर हर महादेव, वो जहां पे गिरेगा वहां पे, अब तुम कह रहे हो चीथड़े उड़ा दी, हमने बचा क्या वहां पे ऐसे कैच करके ये आसिम मुनीर ऐसे खड़ा होगा? नहीं, कहीं और से कैच कर रहा होता, कहीं और से कैच कर रहा। फालतू की बातें हैं यार, एक बार बटन दबा दिया, ब्रह्मोस का थैंक यू है उनका। इमेजिन कीजिएगा ब्रह्मोस रोक लिया होता। यार वो HQ9 है ना जो चाइना का, उसको टीवी पे बंदा बोल रहा है हेडक्वार्टर में यार फिर ना हंसते हंसते मेरे जबड़े में दर्द, आंख में, मैंने वो यार बोला ज्यादा हो गया है कह रहा है हेडक्वार्टर 9। सर भारत वही देश है जहाँ शी जिनपिंग को 11 जिनपिंग बोल दिया। हाँ, शी जिनपिंग को यार, दूरदर्शन वाले बहुत कलाकार हैं, आपको पता है एक महिला टेलीविजन एंकर, उसकी नौकरी बेचारी चली गई। शी जिनपिंग यहाँ पे आया तो झूला वूला झूल रहा था, जो वही वाली अहमदाबाद वाली विजिट है ना, तो दूरदर्शन ने कवर करा, जाहिर सी बात है स्टेट नेटवर्क है दूरदर्शन ने। अब वो शी लिखते हैं XI, तो उस बेचारी लेडी को ये लगा कि ये 11 लिखा है, क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हैं रोमन में 11X और Y। उसने बोला शी जिनपिंग को बोला 11 जिनपिंग बड़े लोग 11 जिनपिंग। यही होता है जब आप पैराशूट से पत्रकारिता में उतर जाते। नहीं, पैराशूट से नहीं यार, टीपी में लिखा होगा, उसने टीपी में लिख दिया, उसने 11। वही तो शी आई लिखा हुआ तो कोई नहीं। तो भाई दुखी है काफी इन लोगों से। कौन है? यही मसूद इलियास कश्मीरी। बताइए इनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, अपना घर बार तक छोड़ दिया इन्होंने, ऐसा अच्छा सीन न दिया। कॉपीराइट प्रोड्यूसर इसी तो रुक गया सर। तो पर प्रोड्यूसर तुम गाते थे ना बुरा, उसमें कॉपीराइट भी नहीं होगा, उनको में शर्म आने, ये गाना नहीं था, वो गा कुछ और ही रहा ये नहीं था, ये नहीं गाना था, ये नहीं था। सही बात है। हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, हमको देख लीजिए। खैर सर, आपको पता चला पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर उस रेफरी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, पाइक्रॉफ्ट क्या नाम उसको, कुछ ऐसी है ना, पैट्री कुछ है, तो क्राफ्ट कुछ तो है, कुछ तो नाम है, मम्मी पापा ने ठीक नाम रखा उसका। सॉरी, फिर मैं आता हूं। अगर ICC ने उस रेफरी को नहीं हटाया तो ICC बोला तो क्या, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही था। पहले पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि एशिया कप से निकल जाएंगे, और कई पाकिस्तानी यूट्यूबर जो क्रिकेट कवर करते हैं वो कहते हैं कि पुख्ता हमें खबर मिली है, पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान वॉकआउट। जैशा गया, पूछा कि क्या बोल रहा था, क्या नाम है तेरा? मोहसिन। कह रहा अब भी किसी ने बोला कि मोहसिनवा किधर जा रहा है? मोहसिन। हाँ भाईजान, एकदम सही पकड़ लिया आपने। भाईजान ये कुछ नहीं, ये पाकिस्तानी जो कह रहे थे ना हम छोड़ देंगे, पाकिस्तानी कभी नहीं यार, ये अरे सर मैं बता देता हूँ क्यों। काहे? एक लाइन पढ़ता हूँ। PCB is said to earn between $12 to 16 million from the ongoing Asia Cup, and pulling out could leave a big hole in their coffers. $12 to 16 million। इतने के लिए तो पाकिस्तानी वो इतने में तो पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगा यार, एक दूसरे को। अमेरिका के वकील के महान शब्द हैं। हाँ, वो छोड़ दो, उस वकील ने जो कोर्ट में बोला था पाकिस्तानियों के लिए, वो छोड़ दो, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। बट गुड पॉइंट प्रोड्यूसर, आई विल गिव यू +5 मार्क्स। इसके 5 मैंने नंबर अभी +5 पे चल रहा है, ज्यादा करोगे अभी -5 को हो गया, बस +5 में ही खुश रहो। अब सुनो, बेसिकली हुआ ये है कि पहले इन्होंने बड़े जोर शोर से बोला हम ये कर देंगे, हम कार देंगे, हम कार देंगे, हम कार देंगे, ऐसे ही बोलते हैं, कार देंगे। तो बोला कार दो, जराए से मिली खबर, जराए से मिली जो खबर है। अब बोला कि कार दो, तुसी कार रहे हो तो कार दो। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मजाक कर रही था। भाईजान ये सब ऐसी हैं, ये इनके बस का। जहां पाकिस्तानियों को आपने 2 टुकड़े फेंके, वहां पे पूरी टीम ने पूंछ हिलाई और बोला कि हाँ, है ना, इनके बस का नहीं, उनको किसी ने ऐसे ही फेंक दिए। ये देखो, एवरीथिंग इज फॉर सेल, इंक्लूडिंग द क्रिकेट टीम सेल्फ रिस्पेक्ट। इनफैक्ट पूरे जो पाकिस्तान का अशराफिया है, उसकी पूरी चीज जो है दैट इज फॉर सेल, वो बिकाऊ है यार। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे। 50% ऑफ पे वो लगा क्या? 50 नहीं, इनका तो 100%। ये तो ऐसे ही है, देखो इनको कुछ नहीं, इन्होंने पहले बोला हम चले जाएंगे, फिर इनको किसी ने बोला कि बेवकूफ हो, चले जाओगे।
अगर इनको सिर्फ ये बोलो ना कि 15 से 14, 15, 12 से लेकर 16 मिलियन डॉलर भी नहीं है, तुम्हें बस $1000 दिन का डीए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस, ये तब नहीं छोड़ के जाएंगे। टीवी चैनलों पे आप इनको बुलाओ, इंडिया में नहीं देखते टीवी चैनलों, इनको खूब रज के गाली दो, इनको खूब जलील करो, पाकिस्तान को गालियां दो इनके सामने, इनका फेडर डाउन कर दो, जो वॉल्यूम डाउन करते हो उसको फेडर बोलते हैं, आप इनका फेडर डाउन कर दो, ये बोलते रहेंगे कुछ नहीं सुनाई देगा, फिर इनको गालियां दो, फिर इनको गालियां दो, इनके $50-100 इनके अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए, अगले दिन फिर आ जाते हैं बेइज्जती करवाने। कुछ कुछ तो ऐसे प्रोफेशनल है, इंडियन चैनल्स में जाते रहते हैं, $50-50 के लिए दिन में $150 कमाते हैं। इट्स अ फैक्ट यार, मैं तो अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, इनको पैसे दे दो, ये अपने खुद की बेइज्जती करवाने के लिए आ जाते हैं। और इंडियन टीवी एंकर्स को मजा आता है, ऑडियंस को मजा आता है कि यार 3 पाकिस्तानी बैठाएं और तीनों को देखो बेइज्जती करेंगे। अच्छा, भारत के टेलीविजन एंकर भी उनको पता है पैसे दे रखे हैं, तो कहते हैं भैया पूरा $100 का निकालेंगे, देखो 45 मिनट का शो है, जिन्ना से लेकर लेटेस्ट जो शहबाज शरीफ है सबको रगड़ देते हैं ये हर रोज। आजकल तो बंद हो गया ना, आई थिंक आजकल नहीं आजकल नहीं आ रहा है, आ रहे हैं दोबारा शुरू हो गया। फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं दोबारा, हाँ वो ठीक है, पैसा देके देखो, आना नहीं चाहिए उनको, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि इनको मिलता है पैसा और एंकर इनकी बेइज्जती करते हैं। पहले मुझे लगा कि ऐसा क्यों करते हैं। $10 लो हमारे शो में अपीयर होने के लिए, $40 लो बाकी बचे हुए गाली खाने के लिए। मैंने पहले सोचा कि यार अगर कोई जो इनको टेलीविजन एंकर बोलता है, अगर किसी ने मुझे इसका 100वां हिस्सा बोल दिया होता ना, उस चैनल में दूर मैं उस सड़क पे नहीं जाता कभी जिंदगी भर, मेरी जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती। फिर मैंने पूछा, जो गेस्ट टीम होती है ना हर एक टेलीविजन, आपको तो पता ही है, हर एक टीवी चैनल में दोस्तों गेस्ट टीम होती है, जिसका काम होता है कि गेस्ट बुलाना, जो डिबेट में होती है ना उसको बुलाने की अलग से टीम 4-5-6 लोग होते हैं, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, इसके अलग, उसके अलग, लैंग्वेज के हिसाब से, चैनल के हिसाब से एक गेस्ट टीम होती है। उनका यही काम होता है सर, ये शो के हिसाब से भी होता है कि सर इस शो के लिए ये आपको आना है, ये आना है, आप आ सकते हैं, हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए, आप आए होंगे भूखे, कोई कहीं से आ रहा है ना, कोई कहीं दूर से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, तो यहाँ पर सर पूरा उनके लिए अरेंजमेंट होता है, फिर वो जाते हैं। तो ये चीज़ है गेस्ट टीम वाले। अब पाकिस्तानी अपसेट हो गए, एक दिन ज्यादा गालियां हो गई थी, और देने वाला कौन था? आपका भाई। मैंने रगड़ दिया बुरी तरीके से, ज्यादा रगड़ दिया मैंने उस दिन, मतलब तो बहुत बुरा हुआ। उनको लगा कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है और बड़ी सख्त बातें करी हैं और जलील कर दिया। हम इसलिए थोड़ा ना अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आते हैं, हम तो इसलिए आते हैं क्योंकि ठीक है, हम चाहते हैं कि बातचीत कभी खत्म ना हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बता। फिर जब पूरा बोल लिया उसने 15 मिनट, फिर गेस्ट रिलेशन वाले ने बोला कि सर वो आज फिर मैं आपको बुलाना चाह रहा था शाम को। कह रहा गौरवारिया होगा? कह रहा हाँ सर होगा। वो पाकिस्तानी कहता है कि देखो यार, शो में पहुंचने से पहले मेरी पेमेंट इन हो जानी चाहिए। मैं गौरवारिया से गाली तो खा लूंगा, मेरे $50 या $100 जो भी है वो पहले पहुंचा देना भाई, मुझे पहले चाहिए, उसके बाद मैं जलील लूंगा। मैं फ्री में जलील नहीं होने को, आप पैसा दो जलील करो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट पेमेंट नहीं होगा, प्री पेमेंट होगा। हाँ, प्रीपेड चलेगा मामला, पोस्टपेड नहीं होगा। पोस्टपेड नहीं हो सकता, आप प्री पे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इंडियन एंकर हो, मेजर गौरवारिया, XYZ, कोई भी गेस्ट मेरी अगर बेइज्जती करे, किसी कोई पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर किसी पाकिस्तानी की बेइज्जती करे, पेमेंट पहले पहुंच जानी चाहिए इनकी। पेमेंट नहीं पहुंचेगी, फिर हमारी इज्जत, हमारी गैरत जाग जाएगी, फिर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी, और फिर हम, इनको पता है कि इनका वॉल्यूम डाउन करा जाएगा, इनको सब पता है, इनको पता है कि इनको ब्लैंक कर दिया जाएगा। ये जानते हुए पाकिस्तानी आते हैं शो पे, ये जानते हुए, भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सर कि ठीक है, प्रीपेड वाला सिस्टम सही है इनके लिए, गाली के हिसाब से इनको पेमेंट मिलने लगी, पर गाली मान लीजिए $2 नहीं, पर गाली का $2 नहीं, फिर आप इनको हजारों डॉलर दे पाएंगे, क्योंकि इनको पड़ती इतनी ज्यादा है। देखो वही। एक होता है फिक्स रेट होता है इनका, जो बहुत गाली खाता है और थोड़ा सा जो कार्टून हरकतें कर देता है उसको $100-150 भी दे देते हैं। नॉर्मल पाकिस्तानी को 50 मिलते हैं, और $50 में आपको उस आधे घंटे या 45 मिनट में एंकर और बाकी इंडियन पैनलिस्ट आपको रज के गालियां देंगे, आपके मुल्क को गालियां देंगे, आपको देंगे, आपकी फौज को गालियां देंगे, सब। और कई ऐसे पाकिस्तानी हैं, अच्छा कुछ ऐसे पाकिस्तानी जिनका नाम नहीं लूंगा, वो पैसे नहीं लेते एक्चुअली, ऐसे हैं, हाँ ऐसे 1-2-3 हैं जो कि पैसा नहीं लेते। बट वो आगे फैक्ट पे बात करते हुए फिर थोड़ा, हाँ फिर थोड़ा फैक्ट पे बात कर लेते। बात फैक्ट की नहीं है, वो आते हैं क्योंकि
उनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का जो मौकफ है, जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंडियन चैनल पे रखें। वो उस मकसद से आते हैं। तो वो कुछ हैं ऐसे जो आते हैं, रेगुलर आते हैं, वो पैसे नहीं लेते। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनका भी नाम नहीं लिया जो पैसे लेते हैं। जाहिर सी बात है, फिर या तो मैं सबका नाम लूं। तो कुछ हैं 2-3-4 पाकिस्तानी जो कि पैसे नहीं लेते, जो कि आते हैं और झगड़ने की मंशा से आते हैं। एटलीस्ट मैं उनकी ये रिस्पेक्ट करता हूं कि झगड़ने की मंशा से आते हैं, बिना पैसे लिए और भिड़ते हैं। तो ऐसा फिर भी इज्जत वाला काम है। नहीं ठीक। लेकिन 95% ऐसी हैं जिनको आप $50-100 दे दो, रज के गाली दो जी भर के। जब एंकर थक जाता है ना, इंडियन एंकर जब हाफ जाता है एंकर कि बहुत बोल लिया अब मैं थक गया, तब शो खत्म हो जाती है, तब वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर उनको प्रीपेड मॉडल अपना बढ़ गया। और बताओ, पोस्टपेड महंगा पड़ेगा पाकिस्तानियों को। करेक्ट। पाकिस्तान ने सर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया था यूएई के खिलाफ होने वाले मैच से पहले। हाँ, क्योंकि उसको यही लगा कि पूछ लेंगे कि भाईजान क्या हुआ, एशिया कप तो बाहर कट रहे थे। हाँ। सर खालिस्तानियों ने धमकी दी है हाँ। इंडियन कॉन्सुलेट को वैंकूवर में घेरने की और उस पे कब्जा करने की, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ नहीं करेंगे ये लोग। कई दिनों के बाद खालिस्तानी जागे हैं और कनेडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। मैं तो सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट को एक बात बताना चाह रहा हूं, बिकॉज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर सीम्स टू बी अ मोर रीजनेबल मैन देन जस्टिन ट्रूडो। तो वो ज्यादा रीजनेबल हैं। मैं कनेडियन गवर्नमेंट को सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये जो मैटर है, अगर आपको लगता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में छुप के आप ऐसी चीजें परमिट करेंगे, तो देखिए, एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, रियल पॉलिटिक। Because of these criminal elements called Khalistanis, these drug peddlers, these human traffickers, these extortionists, you're spoiling your relationship with the world's largest democracy and 4th largest economy, which is going to become the 3rd largest economy in the next 2 years. आप अपना रिश्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क से खराब कर रहे हैं। और ये इंडियंस, वी आर पीपल हु हैव वेरी लॉन्ग मेमोरीज। In fact, you'll be surprised, our memories go back. It's not like a few years, it's like more than 1,000 years. हमारी जो एक कलेक्टिव मेमोरी है, तो अगर आपको if some Indian there, NRI there in Canada can explain to the Canadian government or your representatives that आप जब ये करते हैं ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई फ्रीडम नहीं है। निज्जर भी कैनेडियन इंटेलिजेंस का एसेट था। आप लोग क्या करते हैं कि हमें पता है, सी वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड, ओके। Even in the United States of America, the most qualified people are Indian. मैं आपको एक context बता रहा हूं। The most well-educated community in the US is the Indian community, which means that basically we are smart people, which means that basically we understand what you're trying to do. What you're trying to do is use freedom of expression, freedom of speech as a cover to try and put India in a tough spot diplomatically, and you're using Khalistanis. I'm talking about the Canadian government and Canadian intelligence agencies. We recognize all of that. We recognize all of that. We understand all of that. But it's not worth spoiling your relationship with India because of these criminals that you have in your backyard. आपको अगर अपने देश को बर्बाद करना है, it's not that Khalistanis have a neurosurgeon or they even have a dentist. Or even a chiropractor for that matter. Not a compounder. कोई नहीं है वहां पे यार, कोई भी नहीं है। सारे के सारे खालिस्तानी क्या करते हैं? All the Khalistanis there. और मेरी तो बात होती है ना, मैंने बताया भी था ना, मेरी बात होती है वहां पे। जो सिख परिवार हैं कनाडा में, वो परेशान है खालिस्तानियों से। वो कहते हैं गुरुद्वारा साहब में जाने से डर लगता है हम लोगों को, पता नहीं पागल टाइप के लोग खालिस्तानी हैं। तो मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त के फादर, ही इज अ वेरी एजेड पर्सन ना, क्या बेटा बहुत परेशान है इन लोगों से, पर क्या कर सकते हैं कि वी आर स्कैर्ड दैट यू नो क्रिमिनल एलिमेंट्स कुछ कर देंगे, वायलेंस कर देते हैं। गुरुद्वारा साहब की मर्यादा नहीं रखते ये लोग, खालिस्तानी कुछ भी कर देते हैं। तो इवन द सिख्स ना, दे आर अफ्रेड ऑफ, बिकॉज डिसेंट पीपल हैं यार, मतलब जॉब करने वाले लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, घर में लेडीज हैं, कौन जाके खालिस्तानियों से भिड़ेगा, यू नो। सो डिसेंट पीपल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सिख कम्युनिटी इन कनाडा, डिसेंट पीपल, वो हाथ जोड़ के दूर ही रहते हैं, कह रहे हैं यार इनसे
इनसे मत हो, जम्मू मत लगो जैसे कहते हैं ना, तो who'll fight with the खालिस्तानीज। तो ये सब चीजें हो रही हैं वहां पे, बट आई थिंक कनेडियन गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड एक एक चीज जो ये करते हैं ना खालिस्तानीज, इससे क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं। आपको रिश्ते अच्छे रखने खराब रखने इंडिया के साथ आपकी मर्जी है, और वी रिस्पेक्ट योर चॉइस। इफ द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हैज डिसाइडेड दैट रिलेशनशिप विद इंडिया, right, which is going to be the third largest economy, and potentially a buyer of your oil, potentially. If you think, and other goods also like lumber, like so many other things, if you think that this relationship is not important and Khalistanis are more important, that is absolutely your decision and we respect your decision. इसमें कोई दिक्कत हो ना। चलो सर, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।